बेटा, भूख से जान निकल रही है। बहू से कहकर 2 रोटी दिलवा दो। सर्दी की ठिठुरती रात थी। बाहर ठंडी हवाएं तेज चल रही थी। बूढ़े रामलाल जी अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। शरीर थक चुका था, लेकिन दिल की चोट उससे भी गहरी थी। आंखें छत की ओर थी, लेकिन दिमाग अतीत की गलियों में भटक रहा था। पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था। बेटा सुरेश अपने कमरे में हीटर के पास बैठा था। बहू नीता मोबाइल में मस्त थी। रामलाल जी की आंखों में आंसू थे। कुछ देर तक उन्होंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी, लेकिन प्यास भी अब असहनीय हो चुकी थी। आखिरकार जब सहन नहीं हुआ तो उन्होंने कांपती आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा, बेटा, भूख से जान निकल रही है। बहू से कहकर 2 रोटी दिलवा दो। सुरेश अपने फ़ोन में बिजी था। उसने एक नज़र पिता की ओर देखा और झुंझलाकर बोला, पापा, इतनी रात को कौन खाना बनाएगा? सुबह खा लेना। रामलाल जी का दिल बैठ गया। आंखों में आंसू झलक आए। क्या यही बेटा था जिन्हें उन्होंने गोद में खिलाया, जिसके लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी? इतने में बहू नीता की भी आवाज़ आई, सुनिए जी, अब हमें इनका ड्रामा रोज़ रोज़ झेलना पड़ेगा क्या? इतने बड़े हो गए, फिर भी हर समय खाने का ही बहाना करते हैं। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट बदलकर सो गया। रामलाल जी की आंखों से आंसू गिरते रहे और उनका कलेजा दर्द से भर गया। रामलाल जी लेटे लेटे पुरानी यादों में खो गए। 40 साल पहले छोटा सा सुरेश रात में रोता था तो रामलाल जी आधी रात को उठकर दूध गर्म करके पिलाते थे। जब वह स्कूल जाने से मना करता तो रामलाल जी अपनी गोद में उठाकर स्कूल छोड़ने जाते। जब वह बारिश में भीग कर आता तो रामलाल जी उसे अपने सूखे कपड़े पहनाकर खुद ठंड में सोते। जब पहली बार सुरेश को बुखार आया था तो रामलाल जी सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखते रहे थे, लेकिन आज वही बेटा अपने पिता को 2 रोटी देने से कतरा रहा था। सुबह जब सुरेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि रामलाल जी दरवाजे पर बैठे किसी अनजान आदमी से बातें कर रहे थे। काका, आपने फैसला कर लिया? अनजान आदमी ने पूछा। हाँ बेटा, अब मुझे किसी से भीख नहीं मांगनी। मैं अनाथ आश्रम जा रहा हूँ। वहाँ कम से कम कोई 2 रोटी प्यार से तो दे देगा। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? रामलाल जी ने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और कहा, बेटा, जिस घर में बूढ़े माँ बाप को खाना मांगना पड़े वह घर नहीं, जेल होता है। मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए दी, लेकिन अब और नहीं। जिस बेटे के पास अपने बाप के लिए 2 रोटी और 2 मीठे बोल नहीं, वहाँ रहने से अच्छा है कि मैं अनाथ बन जाऊँ। सुरेश को झटका लगा। उसने खुद को आईने में देखा। उसे खुद से नफरत महसूस होने लगी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। अब पछताने से कुछ नहीं होगा बेटा, रामलाल जी ने कहा। माँ बाप की भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, बल्कि प्यार और सम्मान की होती है। सुरेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। अब से आपको कभी किसी चीज़ के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। बहू नीता भी अंदर से डर गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। रामलाल जी कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके आंसू खुद बयां कर रहे थे कि दिल कितना टूटा हुआ था। पिताजी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नीता ने भी हाथ जोड़ दिए। रामलाल जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, बदलना भी पड़ता है। उस दिन के बाद सुरेश और नीता ने रामलाल जी की सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म बना लिया। अब रोज़ सुरेश खुद अपने पिता के लिए खाना परोसता, उनके साथ बैठकर खाता और उनकी कहानियाँ सुनता।
रामलाल जी के दिल के जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे। माँ बाप का प्यार अनमोल होता है, उनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो उनकी यादें तड़पाती हैं। अब अगली कहानी। बुढ़ापे में माँ बाप बोझ क्यों? बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जहाँ माता पिता अपने बच्चों के सहारे और सम्मान की उम्मीद रखते हैं, मगर अक्सर देखा जाता है कि जिन माता पिता ने अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पालने, पढ़ाने और संवारने में लगा दी, वही बुढ़ापे में अपने ही घर में बोझ समझे जाने लगते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक वृद्ध दंपत्ति रामनाथ और सुशीला की है, जिन्हें उनके बेटे ने उम्र के इस मोड़ पर बोझ समझ लिया। गांव में रहने वाले रामनाथ और सुशीला के दो बेटे थे, विजय और अजय। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगे और वहीं बस गए। रामनाथ जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादी करवाई और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन वक्त के साथ बेटों की प्राथमिकताएं बदल गई। जब रामनाथ और सुशीला बूढ़े हुए तो शारीरिक ताकत कम होने लगी। खेतों में पहले जैसी मेहनत नहीं कर सकते थे और घर के कामों में भी सुस्ती आ गई थी। उन्होंने सोचा कि अब बेटे उनका सहारा बनेंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामनाथ जी ने विजय से कहा, बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ शहर में रहें। विजय ने बहाना बनाया, पापा शहर की ज़िंदगी बहुत व्यस्त है, वहाँ आपके लिए समय निकाल पाना मुश्किल होगा। ठीक ऐसा ही अजय ने भी कहा, पापा यहाँ जगह कम है और खर्चे बहुत हैं, आपको गांव में ही रहना चाहिए। दोनों बेटों की बातें सुनकर रामनाथ जी और सुशीला जी का दिल टूट गया। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही अब उन्हें बोझ समझने लगे थे। कुछ समय बाद विजय और अजय गांव आए और उन्होंने एक अजीब प्रस्ताव रखा, पापा अब हम आपका खर्चा अलग अलग उठाएंगे। 1 महीने आप विजय के पास रहिए और 1 महीने अजय के पास, इससे हम पर बोझ नहीं पड़ेगा। रामनाथ जी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वे कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप इस फैसले को मान गए। अब वे कभी एक बेटे के घर तो कभी दूसरे बेटे के घर भटकते रहते, लेकिन किसी भी घर में उन्हें सम्मान और अपनापन नहीं मिलता। बहुएं उन्हें ताने देती और बेटे अपने काम में व्यस्त रहते। एक दिन रामनाथ जी ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच और पड़ोसियों को बुलाया और अपने बेटों को सामने खड़ा करके बोले, हमने अपना फैसला कर लिया है। जिस तरह तुम हमें महीने महीने बांट रहे हो, वैसे ही हमने भी अपनी संपत्ति बांटने का फैसला कर लिया है, मगर एक शर्त होगी, जो बेटा हमें अपने पास रखेगा, पूरी ज़िंदगी हमें सम्मान देगा, वही हमारी ज़मीन और घर का वारिस होगा। ये सुनते ही विजय और अजय के होश उड़ गए। अब उनके लालच ने उनका स्वभाव बदल दिया। वे माँ बाप को अपने पास रखने के लिए झगड़ने लगे, मगर रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, अब हमारा फैसला बदल गया है। अब हमारी संपत्ति किसी को नहीं मिलेगी, बल्कि हम इसे गरीबों के भले के लिए दान कर देंगे। हमें बारिश नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए था, जो तुमने नहीं दिया। विजय और अजय की आंखों में आंसू थे। उन्हें एहसास हो गया था कि माँ बाप बोझ नहीं होते, बल्कि जीवन का आधार होते हैं। वे अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे। रामनाथ जी ने उन्हें माफ़ तो कर दिया, मगर एक बड़ी सीख भी दी, बेटा जिस तरह पेड़ बूढ़ा होने पर भी छांव और फल देता है, उसी तरह माँ बाप भी बुढ़ापे में सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं। अगर तुम हमें बोझ समझोगे तो याद रखना, आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। ये सुनकर बेटों ने अपने माता पिता को गले लगा लिया और कसम खाई कि अब उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। माता पिता कभी बोझ नहीं होते,
बल्कि वे हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जो माँ बाप को सम्मान नहीं देता वह खुद भी जीवन में सम्मान नहीं पाता। बुढ़ापे में माता पिता को प्यार और सहारा देना हर बच्चों का कर्तव्य है। हम जैसा अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। माँ बाप का सम्मान करें क्योंकि वे सबसे बड़ी दौलत होते हैं। थैंक यू कहानी को पूरा सुनने के लिए।